सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतम्। नमः संसाराय सानुभूतिया जगास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। गाथा 274 एक में चल रही थी। शिष्य ने ये पूछा था कि अभव्य को 11 का ज्ञान तो होता है, फिर भी वह उसको अज्ञानी क्यों कहा है, फिर भी उसको अज्ञानी क्यों कहा। तो उसके सूत्र में ये बात कही थी उत्तर में कि मोक्ष की श्रद्धा विहीन अभव्य जी शास्त्रों पढ़े पर ज्ञान की श्रद्धा रहित को पठन ये नहीं बोध करे। वो इतना पढ़ने पर भी आत्मा की श्रद्धा उसके अंदर नहीं होती। श्रद्धा का अर्थ एक श्रद्धा चोषम ज्ञानात्मक और एक श्रद्धा निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक। जानना तो होता है आत्मा का, मोक्ष का, पर उसका अनुभव नहीं होता, उसकी परिचितता नहीं होती है। जानना तो हो जाता है। कई वस्तु ऐसी है, जगत में कई चीज़ ऐसी है कि जिसे हम जानते तो हैं, इसको हमारे यहाँ कहा जाता है ये जानना तो जानते तो हैं पर पहचानते नहीं। क्या पहचानने में और जानने में बहुत अंतर। क्यों साहब आप उनको पहचानते हैं? सब हम ऐसे जानते तो हैं, बाकी जाने क्या कहते हैं, जानते तो हैं। क्या जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सब कहते हैं क्यों हम जानते हैं पर पहचानते। डायरेक्ट कभी मिले हम उनसे नहीं मिले, जान टीवी के माध्यम से जाना तो है लेकिन परिचय नहीं है। ऐसे अभव्य जीव 11 के आधार से मैं आत्मा हूँ ऐसा भी कहता है, ऐसा भी जानता है। अगर से पूछे जाए अभव्य जीव से 11 के पार्टी से ये पूछा जाए कि आत्मा में क्या क्या पाया जाएगा, तो अपन आप जितना नहीं बताएंगे उससे ज़्यादा निरूपण करेगा। हमें जिनसे जितना जानकारी नहीं उससे कई गुना ज़्यादा जानकारी उसको है। तो जानना तो है लेकिन पहचान नहीं है, जिसको कहते श्रद्धा नहीं है। क्योंकि इस समय सार पंथ के अंदर सम्यक दर्शन के लक्षण में अनुभूति पूर्वक प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन कहा। काय का नाम? हाँ, ऊपर अपने 142, 43, 44 गाथा जो निकली ऊपर कर्ता कर्माधिकार की, उनमें स्पष्ट कहा है कि आत्म की अनुभूति पूर्वक प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। इसका जैसे कोई व्यक्ति जिसने ये सुना है कि मिश्री मीठी है, मिश्री मीठी है, मिश्री मीठी है, और स्वाद नहीं लिया आज तक, काय का?
तो वो दूसरे को भी कैसा कहेगा कि मिश्री कैसी, कि भैया मीठी है मिश्री, क्योंकि हमने तो सुना है, हमारे पिताजी ने भी मिश्री को मीठी कहा, दादाजी ने भी मिश्री को मीठी कहा, घर वाले भी सब मिश्री मीठी कहते हैं, ये कहते हैं। तो मिश्री को जानता तो है पर पहचानता नहीं है कौन। और वही व्यक्ति अगर मिश्री का स्वाद ले ले क्या, तो अब जानना भी सही हुआ और पहचान भी सही हुई, है ना। तो ऐसे ही ये 11 अंग का पाठी जीव भी आत्मा और मोक्ष को जानता तो है, लेकिन उसकी श्रद्धा से विहीन है, अर्थात उसे उसका स्वाद आया नहीं है। और जिन्हें स्वाद आ गया उनका जानना भी सही और पहचानना भी सही। और जिन्हें आत्मा का स्वाद आ गया, उन्हें मोक्ष का स्वाद आ गया, वो आत्मा की श्रद्धा हो गई, वहाँ मोक्ष की श्रद्धा हो गई, तो वो थोड़ा भी ज्ञान हो तो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाया, है ना। देखिए भावार्थ करके आगे चलते हैं, यहाँ तक तो हो गया था। अभव्य जीव 11 अंग को पढ़े तथापि उसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं होता, इसलिए उसे शास्त्र पठन ने गुण नहीं किया और इसलिए वह ज्ञानी ही है। शास्त्र पठन ने भी, शास्त्र पढ़कर भी उसकी श्रद्धा निर्मल नहीं हुई, ज्ञान निर्मल नहीं हुआ, तो कहते हैं वह ज्ञानी ही है। कहने का प्रयोजन मूलभूत में यहाँ यह है कि भाई अनुभूत होने पर ही कार्य की सिद्धि। टोडरमल जी साहब के शब्दों में कहें तो उसको कहते हैं भाव भाषण। क्या कहते हैं? भाव भाषण। अगर भाव भाषण नहीं है तो शब्द है, ठीक। कई चीज़ दुनिया में ऐसी होती है कि जिसको शब्द कहते हैं लेकिन भाव भाषणा नहीं होती है ना। वो कहा था ना भाई भजन में कि जो शिशु नाचत आपन माचत लखनहार बोराई, त्यो सुत बाचत आपन राचत औरन को समझाए। क्या कि जैसे वो शिशु नाटक मंच पे कोई शिशु नाटक कर रहा है, उसे कोई सा भी रोल दे दिया जाए उसी विधि से कर रहा है, लेकिन उसको उसकी भाव भाषणा नहीं है। क्या नहीं है? भाव भाषणा नहीं है तो उसे कुछ समझ में नहीं आए। देखने वाले ने भाव भाषण कर लिया। किसने कर लिया? क्योंकि उन्हें उसका भाव भाषण है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग, ऐसे रोल किए जाते हैं कि देखने वाले उससे भाषित हो जाते हैं और उसको उस प्रकार की भाव भाषणा नहीं है। अपना है नहीं, कोई बात नहीं। भाव भाषण हुआ और शब्दों में व्यक्त न करते हैं तो भी सम्यक दृष्टि हो जाता है। तिरंज की पर्याय में भाव भाषणा हो जाती है, हमारे जैसे उपदेश नहीं करते हैं फिर भी सम्यक दृष्टि। शराब पीना बुरी है, खोटे कर्म करना बुरा है, ये सब जानकारी में है, पर भाव भाषण। तो जिस समय रामायण का प्रचलन चल रहा था टीवी पे, नाटक रामायण, तो दीपिका पादुकोण और अरुण गोविल है, उनके उस सौम्य मुद्रा को देखकर, उनके जीवन के आचरण को देखकर जो टीवी पे कई लोगों ने अपना जीवन परिवर्तित कर लिया, भाव भाषित तो हो गए, और उनकी न शराब छूट पाई न कुछ छूट पाया है। लोग निकलते वो रास्ते से निकलते तो राम जी समझकर पूजने लग जाते, सीता जी समझकर पूजने लग जाते हैं, आगे पीछे देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, और उनके जीवन में क्या मिला कि कुछ नहीं मिला। इसको कहते भाव भाषणा का अभाव। और जिनके भाव भाषण होता है उनका उस रूप परिणाम भी हो जाता है।
ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि वो अभव्य इतना पढ़ लेने पर भी, ऐसा नहीं कि आत्मा की जान 7 तत्व नहीं जानता हो, कि क्षेत्र में नहीं जानता, कि 9 पदार्थ नहीं जानता हो, कि 5 पंचास्ति इकाई की विशेषता हो, तो एक एक क्योंकि जितना ज्ञान सूक्ष्म बढ़ता है उसमें सूक्ष्मता बहुत आ जाती है, लेकिन मूल प्रयोजन वस्तु की अनुभूति न होने से वो ज्ञान अज्ञान के खाते में ही चला जाता है। ये बात यहाँ समझाना चाहते हैं। ये समझा, जैसे ऊपर कहा था ना कि अभव्य भी मुनि बन जाता है। कौन बन जाता है? वो बात कही क्रिया, व्रत, समिति, गुप्ति, सील तब को पालते हुए भी आत्मा को अनुभव नहीं करता है तो वो क्या? अज्ञानी। उससे ये सिद्ध किया कि देखो भाई, खाली इतना कर लेने से ही तुम्हें मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो पराश्रित भाव है। चैतन्य की अनुभूति का भाव स्वाश्रित है, उससे मुक्ति मिलेगी। वो बात करी चारित्र की अपेक्षा, काय की अपेक्षा बात करी। अब यहाँ ज्ञान की अपेक्षा बात करते कि 11 पढ़ लेने पर भी अगर आत्मा को नहीं जानता है तो भी अज्ञानी ही है। मतलब दोनों में भ्रम टूटाया है। एक मान ले कि मैंने इतनी क्रिया कर ली, अब मुझे मोक्ष मिल ही जाएगा। दूसरा, आप हम समझ ले कि हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमें मोक्ष मिल ही जाएगा। कि भैया ज्ञान भी प्राप्त हो जाए और क्रिया भी हो जाए और भाव भाषण आत्म की अनुभूति न हो तो कहते तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं है, संसार मार्ग ही है। इसलिए दोनों में भ्रम टूटा दिया। कुछ करके, कुछ जान कर भी भाव भाषण नहीं है तो जिनवाणी माता कहती है गुणस्तान तुम्हारा पहला ही है। क्या? इसलिए भव्य जीव 11 अंगों को पढ़े तथा भी उसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता है। कौन सा ज्ञान श्रद्धान? हाँ, अनुभूति पूर्वक। शब्दों में तो उससे वो यही कहेगा कि मैं आत्मा ही हूँ, शब्द में ये नहीं कहेगा कि मैं अन्य हूँ। सूक्ष्म ज्ञान तो यथेष्ट है पर स्वानुभव ज्ञान नहीं है। इसलिए निज आत्म की अनुभूति पूर्वक प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन है। जीवादि का श्रद्धान तो व्यवहार से सम्यक्त है, पर नियत नय से आत्म का श्रद्धान ही सम्यक्त है। पहले ऊपर में 4 प्रकार के सम्यक्त की चर्चा करी, वहाँ 3 सम्यक्त कहे गए। जीवादि का मतलब देव शास्त्र गुरु का, 7 तत्वों का, सपर भेद विज्ञान, इतना कर लेने पर भी वो जीव सम्यक्त कहलाता है। वो व्यवहार सम्यक्त है। परमार्थ सम्यक्त तो यह है पर आत्म का श्रद्धान ही सम्यक्त है। जीवादि का श्रद्धान ही व्यवहार से सम्यक्त है, पर नियत नहीं से आत्म का श्रद्धान ही सम्यक, यानी निश्चय नहीं से आत्म अनुभूति पूर्वक श्रद्धान का नाम ही सम्यक्त है। इसमें क्या समझाया कि मही रुकने की जरूरत नहीं है। काय में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ, बहुत 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 उपकार किया अपने ऊपर, परंतु वहाँ अनुभूत नहीं है तो वो भी मंदकषाय रूप पुण्य भाव कहलाते हैं। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान के बाद देव का और शास्त्र के स्वरूप में वाणी में जिन 7 तत्वों की चर्चा आई, उन 7 तत्व का भी श्रद्धान किया, पर वो श्रद्धान भी विकल्पात्मक होने से, रागात्मक होने से वह भी मंदकषाय रूप तो परिणमा, लेकिन सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं हुई। फिर आगे बढ़कर भेद ज्ञान में विकल्प पूर्वक मैं चैतन्य हूँ ये नहीं, मैं चैतन्य हूँ ये नहीं, मैं चैतन्य हूँ ये नहीं, तो कि ये भी व्यवहार। और जिस चैतन्य को लक्ष्य में लेकर एक क्षण के लिए भी जीव रुक जाए, उसमें निर्विकल्प का अनुभव आ जाए,
कहते हैं बस वही निश्चय है। मतलब ज्ञान में तो यथेष्ट ये बात सब ज्ञान में उसको है, परंतु अनुभूति को ही हाँ, अनुभूति पूर्वक ही सम्यक तो होता है। जितनी भी चर्चा आप हम सुनते हैं ना, जब जब भी सम्यक्त की बात सुनते हैं, अगर प्रथमानुयोग पढ़ते हैं तो वहाँ जहाँ जहाँ सम्यक्त की बात आती है तो वहाँ देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत का नाम ही आता है। काहे का आता है कि वहाँ सम्यक दर्शन यानी देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत वाले। जब तत्वों की चर्चा करते हैं तब सम्यक्त की बात करते हैं तो कहते तत्वार्थ श्रद्धान वाले। तत्व कहते वस्तु को, अर्थ कहते हैं भाव को। उस तत्व और वस्तु के भाव को जो जानता है कहते वह सम्यक्ति है। फिर आगे चढ़ते हैं तो कहते हैं कि भाई ये ज्ञान का विषय इतना हो जाने पर भी इसमें स्व और पर की भेदता का भान न होने से कहते हैं ये भी विकल्पात्मक ही है। उसे बार बार ये विकल्प आता है, मैं जीव हूँ, ये अजीव, ये सब मेरे नहीं, मैं तो एक चैतन्य हूँ, मैं तो एक चैतन्य हूँ, मैं तो एक चैतन्य। दिन भर 24 घंटे एक ही धुन सवार हो जाती है, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ये सब मेरे नहीं, ये सब मेरे नहीं, ये सब भिन्न है, मेरी आत्मा का तो एक परमाणु मात्र भी नहीं, परमाणु मात्र भी, पर ये सब विकल्पात्मक ही रह जाते हैं। यद्यपि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से सात तत्व के श्रद्धान में परिणामों की मंदता अधिक है। सात तत्व के परिणामों में से भेद ज्ञान के विकल्प में मंदता परिणामों की अधिक है, पर आत्मानुभूत न होने से वह भी, इसलिए 3 को डाल दिया व्यवहार और 1 को निश्चय, और उसमें क्रम में डाला। पहले देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत को सम्यक्त किया। क्यों कहा? अब देखो बहुत ध्यान से सुन लेना है। ये जीव न जाने कहाँ मानता था, किस किस को मानता था, कैसे मानता था, किसी कल्पना में घुसा रहता था। तो एक गाढ़ श्रद्धान हो गया वितराग सर्वज्ञ देव अरिहंत परमात्मा का, 18 दोष रहित परमात्मा का श्रद्धान हो गया, सौम्य मुद्रा का श्रद्धान हो गया, केवल ज्ञान का श्रद्धान हो गया। तो कहते इसका मिथ्या टूट के सम्यक तो हो गया। अब वो मिथ्या तो कौन सा गया? ग्रहित मिथ्या तो, तो उसके सामने इसको लाए। अब यहाँ इसको गोड़ ये हो गया व्यवहार, और 7 तत्व हो गए निश्चय, फिर 7 तत्व हो गए व्यवहार, और सपर भेद विज्ञान हो गया निश्चय, और एक आत्मा निश्चय नहीं हुआ तो ये सब व्यवहार ही रहे। ये मंद कछाई के परिणाम, पुण्य पर पाप भाव एक भी नहीं है हो इसमें। हाँ, अशुभ भाव नहीं है, ये शुभ भाव ही है, परंतु भाव भाषण न होने से ये भी जीव अटकने का जो चांस है ना हमारा, कहाँ अटके। व्यवहाराभासी अभी बहुत सारे लोग यही तो हैं कि देव शास्त्र, अरे भैया हमारे तो सम्यक तो हो गया। क्यों? कि हम तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को पूजते ही नहीं है। टोडरमल साहब ने लिखा, ऐसा मानता है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गए तो हमारा सम्यक तो हो गया, शास्त्र का कुछ पठन हो गया, ये हमारा सम्यक ज्ञान हो गया, और बाह्य में कुछ अनुव्रतादि धारण कर लिए, ये हमारा सम्यक चारित्र हो गया। अभी तीनों का मेल मिल गया, हमें मुक्ति हो गई। यहाँ कहते 11 9 पूर्व के अंदर इसमें किसकी कमी थी? 11 अंक के पाठी में, 11 अंक 9 पूर्व के पाठी में कई चीज की कमी थी। क्या वो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी नहीं था? क्या तत्व का जानकारी नहीं थी? क्या विकल्पात्मक भेद ज्ञान नहीं था? एक छोटे से ज्ञान में सब अपना पराया जानकारी आ जाए तो इतने बड़े ज्ञान में क्यों नहीं आएगी है? लेकिन उनको अनुभूतता नहीं थी। वो बात यहाँ समझाना चाहते हैं। इसलिए हमें हमारा प्रयत्न कहाँ होना चाहिए? देखो, ये नहीं कि ना कहीं किसी ने देवशास्त्र गुरु के नाम का श्रद्धान का सम्यक दर्शन कहा ना शैली में, तो विकल्प नहीं करना कि अरे, पर समझना अंदर में कि ये व्यवहार नहीं की बात है।
अगर जिसे देव शास्त्र गुरु का ही श्रद्धा न होगा तो उसे तो सम्यक तो होना है ही नहीं। कोई देव शास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप को न जाने, वीतराग सर्वज्ञ 18 दोष रहित पूर्ण वितरागता लिए हुए को अरिहंत न मानकर कल्पना भूत में अरिहंत की कल्पना करे, उसे तो आत्मा की अनुभूति संभव ही नहीं है। पर यहाँ आकर आत्मानुभूति हो जाए इसकी गारंटी भी पूरी तरह से नहीं है अगर आत्मा की को लक्ष्य में न ले तो। व्यवहार कारण कहते हैं कि ये क्योंकि जिन जिन को हुआ साधन यही रहे भार में। निश्चय के साथ नहीं, निश्चय के सामने, निश्चय के साथ नहीं। व्यवहार तो होता है पर वो काय में कीमत नहीं, मोक्ष मार्ग में कीमत नहीं है। व्यवहार अपनी जगह तो महत्वपूर्ण ही है लेकिन उसके मोक्ष मार्ग में कीमत नहीं। ये जो पूजा जितने भी हो रहे हैं, अरहंत परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, मुनिराजों की पूजा कर रहे हैं, श्रावकों की पूजा कर रहे हैं, या भक्ति भाव कर रहे हैं, ये हम व्यवहार देख कर तो कर रहे हैं। हम काय को देख के कर रहे हैं, बोलो काय से देख के कर रहे हैं। अभी अरिहंत का जरा सा बिंब अलग कर दिया तो क्यों कौन पूजेगा? नहीं, 18 दोष रहित, तो वो 18 दोष तो व्यवहार ही है ना। क्या है? अंदर की अनुभूति के साथ बाहर की वृत्ति है। तो इसलिए व्यवहार की प्रक्रिया का, मान्यता का निश्चय नहीं निषेध कर देता है। बस इतना अर्थ उसका लेना। अब 11 अंग पढ़कर भी अज्ञानी रह गया, क्या करे जी? यूँ पूछा जाए तो निश्चय के साथ तो व्यवहार का सौंदर्यीकरण हो जाता है। सही है। कारण क्या है? जहाँ जहाँ जैसी जैसी योग्यता होती है ना, वहाँ वैसा प्रक्रिया होती है। तो धूप में अगर हम चल रहे हैं तो छाँव तो पीछे पीछे हमारे आएगी ही आएगी। आगे होगी या पीछे होगी। अपने उस दिन कहा था ना कि इधर चल रहे हैं, सुबह की छाँव पीछे आती है और शाम की छाँव आगे चलती है। क्या है वो छाँव का कार्य? क्या क्या का कार्य है उसका? चलना है। वस्तु है तो है, निश्चय है तो व्यवहार है ही, परंतु व्यवहार अब आपके हमारी कई बार छाएं बहुत लंबी लंबी पड़ती है। कैसी पड़ती? शाम की छाएं लंबी हो जाती है। कैसी? हम आगे चल रहे हैं और वहाँ तक चल रही है, इतने में एक मोटरसाइकिल वाला आया, उस पर मोटरसाइकिल चढ़ा दी, तो आप और हमको क्या तकलीफ हो गई? हमारी छाएं पे कोई अगर मोटरसाइकिल चढ़ा दे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, और पाँव पे चढ़ा दे तो क्यों? बात समझ में आएगी नहीं? तो ये व्यवहार तो होता ही है। व्यवहार में ज्ञानियों की जितना व्यवहार होता है उस व्यवहार में अपनापन नहीं होता है। हमारे सारे व्यवहार में क्या होता है? अपनापन होता है ना? और किसको हो? व्यवहार के अधिक भेद है। जितना भेद करो, हाल तो राग को, संयोग को, शरीर को, इंद्रिय को, मन को, वाणी को, इन सब को व्यवहार को कहा, और फिर अशुद्ध निश्चय नहीं भी कहा। फिर एक देश निश्चय नहीं को और सर्वदेश निश्चय नहीं को, है ना, एक परम शुद्ध निश्चय नहीं के सामने इनको भी व्यवहार कह दिया। चरित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहते ज्ञानी की। बहुत गजब का मार्ग है। तो जिन मार्ग है भाई देखो। इसलिए अब शिष्य पुनः पूछता है कि अभव्य को धर्म का श्रद्धान तो होता है, फिर भी यह क्यों कहा है कि उसे श्रद्धा नहीं है? इसका उत्तर कहते हैं कि भाई अभव्य जीव जो है उसे धर्म का तो श्रद्धान होता है, फिर ये क्यों कहा जाता कि उसे धर्म का श्रद्धान नहीं है? यहाँ श्रद्धान का अर्थ क्या लेना? चोपसम ज्ञानात्मक, विकल्पात्मक। कौन सा?
निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक प्रतीति अभव्य को नहीं होती, कौन सी है ना? क्योंकि आत्मा की अनुभूति हुई तो फिर अभव्य रहता नहीं है, अभव्य हो नहीं सकता। अभव्य तो उसे ही कहा कि जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की योग्यता ही नहीं है। आज योग्यता नहीं है ये नहीं कहा, योग्यता ही नहीं है। हाँ, परसों अपन ने इस विषय की चर्चा कर ली थी कि ये भाव पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव देखो, बहुत और गंभीरता से समझ लो इस बात को कि जो पारिणामिक भाव होते हैं उसमें किसी की भी अपेक्षा नहीं लगती है। वो निरपेक्ष भाव होता है, वो स्वाधीन भाव होता है, उसमें कर्म की भी अपेक्षा नहीं, कर्म के उदय की भी अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष भाव है। और वो जो निरपेक्ष भाव उत्पन्न हुआ है वह स्वसत्ता से उत्पन्न हुआ है। कैसे हुआ है? स्वयं से उत्पन्न हुआ है, तो उसका कभी भी चेंज बना नहीं होता। जैसे जीवत्व भाव हमारा ये पारिणामिक भाव है। कौन सा भाव है? अब सारी चीज़ बदल जाएगी लेकिन जीव नहीं बदलेगा, या ये देह बदल जाएगी, संयोग बदल जाएगी, गतियाँ बदल जाएगी, हम न जाने कहाँ कहाँ चले जाएंगे, लेकिन हमारा जीवत्व कैसा रहेगा? वो जीवत ही रहेगा। मोक्ष में भी चले जाएंगे तो जीवत्व कैसा रहेगा? जीवत्व ही रह जाएगा। ब्रह्म के अगर आत्मा की बहुत अनादरता करके, आत्मा का विनय नहीं करके निगोच चले जाएंगे तो भी हमारा जीवत्व ही रहेगा। ऐसा पारिणामिक भाव है। ऐसे ये भव्य भाव और अभव्य भाव भी पारिणामिक भाव होने से चेंजेबल नहीं है। चेंजेबल नहीं है भाव कि आज हम भव्य हैं कल हम अभव्य हो जाएंगे, क्या? ये नहीं, संभव नहीं है। ये पारिणामिक भाव है, व्यवस्थित भाव है। पर्यायों में बदलाव होता है। लोहा सोना हो सकता है। कौन सा? लोहा क्या हो सकता है? सोना हो सकता है। लेकिन पुद्गल से जीव नहीं हो सकता। बात समझ में आएगी? लोहा क्या हो सकता है? लोहे का गुण क्या? ये तो पर्सनल अलग अलग करके अलग अलग गुण बताए हमने। कौन से? लोहे का ये गुण, सोने का ये गुण, ये गुणों की अपेक्षा। लेकिन वास्तव में दोनों धातु तो क्या है? पौद्गलिक है ना, वो पौद्गलिक है। तो लोहा सोना तो हो सकता है, हम देव तो हो सकते हैं, क्या समझे? मनुष्य पर्याय छोड़कर देव तो हो सकते हैं, लेकिन जीवत्व का अभाव नहीं हो सकता। हम यहाँ से छोड़कर एकेंद्रीय तो हो सकते हैं, लेकिन हमारी जीवत्व शक्ति का अभाव नहीं हो सकता। हम जो के त्यों रहने वाले हैं। ऐसे भव्य जीव, अभव्य जीव 11 अंग का पाठ करके, 9 पूर्व का पाठ कर ग्रेवेक तो जा सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है। ऊपर से सब कुछ कर सकता है। और भव्य कभी अभव्य नहीं होता। इसलिए निश्चित हो गया क्या? घोड़ला मूंग और मूंग, क्या नाम तो एक ही पाएगा ना? क्या पाएगा? है दूसरा नाम थोड़ी पाएगा है, वो तो नाम तो एक ही पाएगा। क्या कह रहे कि भाई जीव जीव है, अभव्य भी जीव है, अभव्य भी जीव है। इसलिए ये सब जितनी भी आगम में चर्चा ली, हमारे भ्रम को तोड़ाने के लिए चर्चा ली की गई है। और आचार्य कहते हैं अब तुम इसमें संशय मत करना, अब कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम अगर अभव्य हुए तो भव्य बन नहीं सकते हो। कि साहब क्या करें, कभी हम अभव्य हो तो कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो? परिवर्तन हो ही सकता है। फिर उसको आगे फिर प्रेम से आचार्य भगवंत ने समझाया और आगे बढ़कर देखो, सब आचार्य की शैली कहते हैं, ये बहुत गजब की शैली है कि जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, उल्सितता से सुनी, अपना मान कर सुनी, वो जीव निकट भव्य है।
बात समझ। तो तुम्हारी ये शंका का, हमारी शंका का निवारण कर दिया कि तुम ये मत सोचो कि तुम अभव्य हो। एक तरफ कह रहे हैं ये, और दूसरी तरफ कह रहे हैं 11 अंग का पाठ कर लेता फिर भी अभव्य रह जाता है। जो ये करके अब अपने आप को अभिमान से युक्त महसूस करता है कि अब तो क्या, अब तो मैं मोक्ष चला ही जाऊंगा, तो भैया रुक जा, वहां तक भी जाके है। कुम्हार घड़ा बनाता ना, कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा बनाते बनाते जब तक वो पूरी सही तरीके से बन के शेप न डल के, तब तक भी वो कब डाउन हो जाए कहा नहीं जा सकता। कौन सा 150 घड़े में एक घड़ा तो ऐसा भी होता है बनाते वक्त कि वो गिर जाता होगा ना, फिर से बनाता होगा, है। कितना ही चतुर कारीगर हो ना कुछ तो मिस्टेक होती ही होती है, क्यों है। जैसे महिला रोज रोटी बनाती, रोज बनाती, पर वो 100 रोटी में से एक आधी रोटी ऐसी भी होती है, थोड़ी जली भी होती है, दाग भी होते हैं। भले बहुत सारी अच्छी भी बनाती है, लेकिन एक आधी तो ऐसी हो ही जाती है, क्यों नहीं हो जाती है। 10 प्रकार के आइटम बनाए सब, कोई एक आइटम तो ऐसा भी होता है जो नापसंद हो जाता है, जिसमें कमियां होती ही है, क्योंकि ये व्यवस्थित ऐसा है। कितना ही हो 25 चीज़ अच्छी बनाएगा हम, अब वो 25 के सामने एक गौण हो जाती है, वो बात अलग है, कौन सी। लेकिन ये है तो कि वो कुमार भी ये करते हुए कि भैया कितने ही लोग ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए हों, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि जो ज्ञान की उत्कृष्टता प्राप्त करके भी आत्मानुभूति न करके वे भी डाउन हो जाते हैं। इसलिए जनवाणी कहती है कि तू दूसरों की चिंता छोड़, तेरा नंबर उसमें ना आ, इसलिए तू आत्मानुभूति का प्रयत्न कर। और आत्मानुभूति हो गई तो अब तुझे फिर कोई शंका करने की जरूरत नहीं है कि मैं अभव्य हूँ। कहते तू तो भव्य ही है ना। देखो 275वीं गाथा का पाठ करते हैं। क्या प्रश्न पहले फिर सुन ले। अभव्य को धर्म का श्रद्धान तो होता है, फिर भी यह क्यों कहा है कि उसे श्रद्धान नहीं है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है। यहाँ अभव्य को, कौन से अभव्य की चर्चा चल रही। अभी उत्कृष्टता का दृष्टांत 11 अंग 9 पूर्व का पाठ करने वाला, जो जिनवर कथित व्रत समिति गुप्ती शील तप को धारण करता हुआ है ना, और इतने आगम को पढ़ता हुआ ऐसे जीव को है ना, कि उसको धर्म का श्रद्धान तो होता है। फिर ऐसा क्यों कहा कि उसको धर्म का श्रद्धान नहीं होता है। क्योंकि अगर उसे धर्म का श्रद्धान न हो तो वो निरतिचार क्यों आचरण पालन करता, तो फिर चाहे जैसा का प्रवर्तन करता, लेकिन जिनवर कथित ही तो प्रवर्तन कर रहा है, इसलिए श्रद्धान तो है ना। और आगम का इतना ज्ञान भी तो है ना, सब शास्त्र का भी तो ज्ञान हुआ है ना। देखो गाथा, वह भव्य जीव भोगने के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है, उसकी प्रतीति है गाथार्थ है ना। 275 का गाथार्थ। गाथा बोलने की बात है। हाँ वो गाथा नहीं बोली, गाथा बोली बराबर। वह धर्म को श्रद्धे प्रतीत रुचि आरो स्पर्शन करे, सो भोग हेतु धर्म को नहीं कर्म क्षय के हेतु को। देखो उसका अंदर का अभिप्राय पकड़ के लेकर आते हैं और कहते हैं कि वह जो अभव्य जीव है, वो जो धर्म का श्रद्धान करता है, वह धर्म को श्रद्धे प्रतीत रुचि और स्पर्शन के, वो धर्म की श्रद्धा करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है। सो भोग हेतु धर्म को, काहे के लिए, भोग हेतु, सुख के हेतु, पर उसका सुख अतीन्द्रिय नहीं इंद्रिय जनित है। धर्म करने से ये मिलेगा, धर्म करने से ये मिलेगा, धर्म करने से ये मिलेगा, है सब चीज़ मिल जाएगी। उसकी अंदर में प्रतीति एक काय की
भोग के हेतु। सिद्धांत तो है उसका। आप और हम भी जितने कार्य करते हैं ना, अगर लौकिक कामनाएं इसके बीच में पड़ी हुई है तो ये सब हमारे सम्यक्त को दूषित करती है। भोग की चाह, इंद्रियों के विषयों की चाह, अनुकूलता की चाह, अरे भाई, इसलिए इस भाव को अगर हम सम्यक्त के दोषों में चर्चा करें तो जो 8 प्रकार के संकादि दोष है उसमें इसको कहा कांक्षा। क्या कहा? कांक्षा। अब जो कांक्षा है वह सम्यक्त का दूषण है, तो कि निकांक्षित हो जाओ, यानी ये कुछ नहीं। धर्म का फल तो मोक्ष चाहिए, धर्म का फल तो निराकुलता चाहिए, धर्म का फल तो आनंद चाहिए, है ना। वारिल जी ने तो इस विषय में चर्चा की कि देखो भाई, पुण्य भाव का पुण्य बांधा, पुण्य किया, पुण्य का मतलब मंद कषाय। पुण्य का भाव का मतलब क्या? तो मंद कषाय में कषाय जब मंद हुई तो वहाँ अनुभुतता कैसी होती है? आकुलता रूप के शांत रूप, मंदता रूप होती है ना। भगवान के दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ तो अब वो पुण्य बंधे तो बंधे, न बंधे तो न बंधे, लेकिन तुम्हारा उस समय परिणाम तुमने भोग काय का कर लिया, शांतता का किया ना। ऐसे सम्यक दर्शन की जब प्राप्ति होती है तो आनंद उत्पन्न होता है, आत्मा की अनुभूति होती है। मोक्ष तो मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन मोक्ष का स्वाद तो कहाँ आ गया कि जब आत्मानुभूति हुई कि निराकुलता का आनंद आ गया। और कर्म के सिद्धांत में तो बांधा हुआ पुण्य पाप रूप भी परिणमित हो जाए तो अब देखो, उस समय तो शांति का अनुभव किया। किस समय? जब अनुभव, कोई पाप बांधा, आकुलता का अनुभव किया, फल आ रहा है वो बाद में। और अनुकूलता का मतलब बाह्य सामग्री की अनुकूलता, कोई आत्मा की अनुकूलता नहीं मिलती है, मिलती काय की है? सामग्री की मिल जाती है। पुण्य की बात, और फल तो बाद में आएगा। हाँ, वो बात का विषय है। कर्णानुयोग का सिद्धांत अभी आप और हमने समझा नहीं है। और इसमें ऐसा है कि भाई देखो, बहुत विरल जीव होते हैं कि जिनकी जैसा बंधा वैसा ही उदय में आता है। हाँ, नहीं तो बांधा कुछ, उदय कुछ और ही आता है, क्योंकि परिणाम हमारे उसमें निरंतर चेंजेबल ही होते रहते हैं। कैसे चेंजेबल होते हैं? दान बहुत भक्ति भाव से दिया हो और बाद में उसके प्रति भाव हमारे कमज़ोर पड़ रहे हो, न जाने कैसे भाव हो रहे हो, क्यों दे दिया, कैसे दे दिया, अरे व्यर्थ में दे दिया, आदि आदि भाव हो रहे हो, तो बंधा हुआ तो उस समय विशाल पुण्य था, वो घटकर हो गया सामान्य पुण्य हो गया है। ऐसे पाप में भी बांधा पाप था, लेकिन बाद में उसके प्रति भयंकर खेदपना आ गया तो पाप की प्रकृतियाँ कमजोर पड़ जाती है। जिनेंद्र भगवान को देखकर जगह 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 में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं, एक एक जब वो भजन चला था ना, वो नगर नगर में बाहुबली क्या सारा जग हो जाए है, धर्मस्थल धर्मस्थल हो, तो इतना भाव उमड़ते थे कि अरे वहाँ सारा विश्व कैसा हो जाए भगवान की प्रतिमा के अनुसार है, ऐसे भाव। और धीरे धीरे वही भाव कमजोर हो जाए तो किसी को कहा अरे बहुत हो गया, क्या भगवान बनाना, क्या कोई क्या कह देता है, अब क्या है, अरे वहाँ तो कह रहे हो नगर नगर में बाहुबली, सारी दुनिया धर्मस्थल हो जाए, और अब अरे अरे क्या आवश्यकता नहीं भैया, क्या क्या करेंगे, मतलब बात आ रही परिणामों की इतनी दशा हो जाती। अपेक्षा से हो तो कोई बात नहीं, अनावश्यक हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रक्रिया है। हाँ, परिणाम चढ़ते करते हैं ना। तो ये इसलिए हमारे यहाँ कई चीज़ ऐसी कही जाती है कि भाई कुछ हो
नेकी कर दरिया में डाल, हो गया उसे भूल जा, उसको दिमाग में ला के खड़ा मत कर, क्योंकि वो तो बीता हुआ कार्य तेरे करने से नहीं हुआ, जो होना था सो हो गया। तू तो अब नई चीज़ की भी विषय में जानकारी ले, तेरा उत्साह कम नहीं होना, तेरी भावना में कमजोरी नहीं आना, उस प्रकार की प्रक्रिया उसके अंदर बनी रहना चाहिए। लेकिन जिस समय वो भाव आया उस समय उसने उसका भेदन कर लिया। क्या अब वो अभव्य जीव इतना क्या कि वो भोग हेतु धर्म को नहीं, कर्म क्षय के हेतु को, कि वो भोग के हेतु तो करता है लेकिन कर्म क्षय के हेतु वो धर्म की धारणता नहीं करता है। मिले आप और हम जितने सुख की प्राप्ति के लिए तो ये कर रहे हैं, लेकिन बंधन से छूटे इसलिए नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमें इससे मनुष्य से भी अच्छी चीज मिले, देवता हम बन जाए या भोग भूमि चले जाएं, इसके लिए तो धर्म कर रहे हैं, लेकिन आठों कर्म नष्ट हो जाए और मैं सिद्ध बन जाऊं इसके लिए नहीं कर रहे। सुख से जाता दूर। और उसमें मौक्षिक तत्व की श्रद्धा में भी ये लिखा है कि ये स्वर्ग से भी अधिक सुख है, इसलिए तो मोक्ष को चाहता है, पर निराकुल सुख से परिचित नहीं होता है इसलिए मोक्ष को नहीं चाहता। काई के लिए कोई कहे कितना सुख है मोक्ष, स्वर्ग से भी ज़्यादा सुख है। स्वर्ग तो क्वांटिटी की अपेक्षा उसी क्वालिटी का यहाँ है, इससे भी ज़्यादा इसी को क्वालिटी का सुख के भैया वहाँ क्वालिटी ही अलग है, यहाँ की क्वालिटी और वहाँ की क्वालिटी ही अलग है। पहले स्वर्ग से लेकर 16 स्वर्ग तक में सब में क्वालिटी एक है। पहले सुख से लेके 16 स्वर्ग तक चला जाए ना, और फिर 16 स्वर्ग से ऊपर के स्वर्ग में चला जाए, बाहरी सबकी क्वालिटी एक ही है, क्वांटिटी है थोड़ा। इससे पहले स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में ज़्यादा, आयु की अपेक्षा भी ज़्यादा, शरीर की व्यवस्था की अपेक्षा से भी ज़्यादा, भारी अनुकूलता की अपेक्षा से भी ज़्यादा। फिर ऊपर जाएगा तो फिर और ज़्यादा, फिर और जाएगा तो फिर ज़्यादा, फिर ऊपर जाए आखिरी में ग्रेविक हेमेंद्र में चले जाए तो और देवताओं को अनुकूलता है। लेकिन सब 5 इंद्रिय संबंधी ही है, आत्म संबंधी नहीं है। आत्म संबंधी तो वो वहाँ स्वयं के पुरुषार्थ से कर लेते हैं। बात ही समझ में कि नहीं आई? सर्वार्थ सिद्धि में भी वे ज्ञानी अपने को समझते हैं तो कहा जाता है, लेकिन पुण्य ने तो वो चीज़ दिलाई है। कौन सी चीज़ दिलाई है? पुण्य ने क्या दिलाई? पुण्य ने तो बाहर की चीज़ दिलाई है? तो धर्म के भोग के हेतु तो श्रद्धान करता है, सर्वार्थ सिद्धि वो जाता ही नहीं है भव्य जीव। उसकी मर्यादा ही कहाँ तक है? तो गिर तक जाएगा, इससे ज़्यादा उसकी है। तो यह कहते हैं धर्म को नहीं कर्म क्षय हेतु, हेतु को कर्म के क्षय हेतु, हेतु यानी कारण। धर्म का कारण जो भोग का कारण मानकर व्यवहार से कहते हैं। देखो हमारे यहाँ कई चर्चा है, धर्म करत संसार सुख। देखो कहा ना साहब कि धर्म करने से संसार का सुख मिलता है? आप कहते हो कि धर्म करने से संसार का सुख नहीं। में 2 मिनट लेके पूर्ण करते हैं। धर्म करत संसार सुख, देखो धर्म करने से संसार का सुख उत्पन्न हुआ ना, कि भैया वहाँ धर्म का अर्थ पुण्य भाव लेना। क्या लेना? हाँ, वहाँ ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं लेना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का फल तो मोक्ष है। क्या है? तो दूसरे पॉइंट में कह दिया कि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण। तो वहाँ कौन सा धर्म लेना? वहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और धर्म पंथ साधे बिना, अब देखो कहते या ना तो व्यवहार साधा ना निश्चय साधा, तो तू नर तिर्यंच समान, के तू मनुष्य होकर भी पशु के समान ही। तो अगर भगवान देव शास्त्र गुरु की आराधना नहीं करता है, तत्व को नहीं समझता है, वेद ज्ञान नहीं करता है, अहिंसक जीवन नहीं जीता है, पापों में रत लगा रहता है, तो तेरे और मनुष्य पशु में और तेरे में क्या अंतर है? कि कोई अंतर नहीं है।
लेकिन निर्वाण की प्राप्ति होगी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से, और संसार के सुख मिलेंगे काई से? पुण्य। वो पूर्व में बांधा हुआ पुण्य हमारे उदय में आया ना, तो हमें ससमय सब मिल रहा है, यही तो पुण्य का उदय है। अब इसमें अगर हम निश्चय सम्यक्त को प्राप्त हो जाएं तो हमारे सारे भव का अभाव हो जाए। इसलिए यहाँ जितने भी धार्मिक आपरम कार्य करते हैं, हमारा अभिप्राय पवित्र होना चाहिए कि हमें एक बंधन से छूटने की भावना होना चाहिए, बंध पसंद नहीं होना चाहिए, चाहे वो पुण्य बंध हो चाहे पाप बंध हो, बंध हमें पसंद ही नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की चर्चा की, आगे इसकी ओर चर्चा अपन करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर पवित्र जिनेंद्र भगवान की निकटता में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु दो। माता की जय।